क्या रेक्टम कैंसर की सर्जरी में बिना स्टोमा के ट्रीटमेंट की जा सकती है? इज इट पॉसिबल टू अवॉइड स्टोमा इन सर्जरी फॉर रेक्टल कैंसर? आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स, ट्यूमरस कंडीशन और उसकी लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी से ट्रीटमेंट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टल कैंसर की सर्जरी में क्या स्टोमा करना अनिवार्य है? कैन वी अवॉइड स्टोमा इन रेक्टल कैंसर सर्जरी? और इस अवॉइडेंस के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि पेशेंट स्टोमा के डर के वजह से इतना घबरा जाते हैं कि वो कैंसर की ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते। कैंसर स्टेज दर स्टेज एडवांस होता जाता है और एक पॉइंट ऐसे आ जाता है कि वो इनक्यूरेबल हो जाता है और उस स्टेज पे चाहते हुए भी हम इस कैंसर के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। बेसिकली ये इनक्यूरेबल हो जाता है। तो किसी तरीके से अगर हम स्टोमा को अवॉइड कर सके तो कई सारे पेशेंट्स इस सर्जरी को अंडरगो करने के लिए एग्री हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम रेक्टल कैंसर में स्टोमा क्यों करते हैं। स्टोमा कई बार टेम्पररी होता है और परमानेंट नहीं होता है, और ये टेम्पररी स्टोमा हम इसलिए करते हैं कि हम उस एरिया को जहां पे जोड़ लगाने वाले हैं, यानी कि रेक्टम का और कोलॉन का, यानी कि ऊपरी वाली लार्ज इंटेस्टाइन को जब हम नीचे लेके जाते हैं तो वो जोड़ जो लगाते हैं इसमें कोई लीक ना हो, या अगर कोई लीक होता है तो वो पेट में पस या इन्फेक्शन या सेप्सिस ना करे। इसलिए हम टेम्पररी स्टोमा बनाते हैं जिससे कि वो रास्ता डाइवर्ट हो जाए और कुछ हफ्तों या महीनों के बाद में इसको बंद करके पेशेंट नॉर्मल तरीके से स्टूल को, मल को पास कर सकता है। कई बार रेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट में स्टोमा बनाना जरूरी नहीं पड़ता है, जैसे कि अगर ट्यूमर रेक्टम के ऊपरी हिस्से में हो और टॉयलेट को कंट्रोल करने वाले मसल्स से दूर हो तो स्टोमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ट्यूमर अर्ली स्टेज में हो और डायरेक्ट सर्जरी की जा रही हो, यानी कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन ना देते हुए फर्स्ट स्टेप सर्जरी अगर की जा रही हो, तो हम बिना स्टोमा के रेक्टल कैंसर की सर्जरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर सर्जरी के दौरान सब अच्छी तरीके से हो रहा हो और जो स्टेपलर हम लगा रहे हो, जिसे हम एनास्टोमोसिस के नाम से जानते हैं, वो सही तरीके से हो जाए और उस एनास्टोमोसिस में कोई लीक ना हो, ये कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें कि हम रेक्टल कैंसर की ट्रीटमेंट को बिना स्टोमा के अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, बट ये सारे पेशेंट्स में कई बार संभव नहीं होता है। ज्यादातर पेशेंट में स्टोमा बनाना अनिवार्य हो जाता है। कुछ ऐसे सर्जरीज भी डिस्क्राइब्ड है, जैसे कि टर्नबुल प्रोसीजर, जिसमें कि हम एनास्टोमोसिस या जोड़ ना लगाते हुए भी इस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। बट इस सर्जरी को करने के लिए सर्जन शुड बी एक्सपीरियंस्ड विद दिस टेक्निक। उसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स किए होने चाहिए इस टर्नबुल प्रोसीजर के, तब जाके वो आगे जाके पेशेंट्स में ये प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और ये करने के लिए बिल्कुल भी आसान प्रोसीजर नहीं है। साथ के साथ सर्जन कुछ ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज का फायदा ले सकते हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, जो कि बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर सर्जन रोबोटिक सर्जरी में ट्रेंड है तो हम सर्जरी को बहुत प्रिसाइज तरीके से कर सकते हैं और पॉसिबली स्टोमा करना अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस बारे में कोई भी सलाह चाहिए, अगर आपका रेक्टल कैंसर का सर्जरी हुआ है, आपको कोई ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, टॉक टू मी। आप यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।